भगवान आपके चरणों में बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं अस्वस्थ रहने के कारण। पर एक जिज्ञासा जा है कि धर्म धर्म की चर्चा सब बूढ़े लोग करते हैं, संग खावे की भी करते हैं, संग खावे की भी चर्चा करते हैं बुजुर्ग लोग धर्म के संग। इतने हम उतने बैठे बैठे सुन रहे थे कि समोसा मिल रहे हैं। हमारे शिविर में तो हम उतने इतने दिन रहे हैं, पूरे 4 महीने रहे होते तो समोसा एक नहीं दिखानो का। इतने की शिविर में अब उतने तो 5,000 थे, इतने 10,000 होने हैं। तो कहते समोसा की लागे तो हमारा प्रोग्राम बनावे आवे की, और नहीं तो कैंसिल करें। आज तो महाराज जी एक बात और है, आज तो कचौड़ी खावे मिल गई हमारे में, कचौड़ी खावे आज मिल गई, पर समोसा की स्थिति है सिर्फ आप क्लियर करें। क्या होता है, ऐसे लोग जो हैं उन मूर्खों को यही पता नहीं है कि समोषण में भोजनशाला नहीं होती। और यहाँ के क्या होता है, गंदे लोगों को गंदगी ही दिखती है। मैंने आज सुबह कहा ना कि गौच को अच्छी चीज नहीं दिखती, उसको गंदगी ही दिखती है। जैसे बहुत सारे दिन में किसी को सारी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, गंदी चीजें भी हैं, और सब व्यक्तियों को छोड़ दो तो किसी को हंस को दूध दिखेगा, किसी को सुगंध दिखेगी, लेकिन सूकर को भ्रष्ट ही दिखता है। आप देख लीजिए, पूरे लोग सब घूम रहे हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में बगिया भी है, इस दुनिया में फुलवाड़ी भी है, इस दुनिया में जल भी है, इस दुनिया में सुगंधित पदार्थ भी हैं। तो सुगंधित पदार्थ, लेकिन सूकर को क्या दिखता है? तो जो सूकर जाति के लोग होते हैं उनको भ्रष्टा ही दिखता है। कितने ही फुलवाड़ी बगिया लगा दो, उनको बगिया और फुलवाड़ी की गंध नहीं आती, उनको तो उसी भ्रष्टा की दुर्गंध आती है। तो अब सूकर जैसे दिमाग वाले लोगों को हम क्या कहें? उनको तो भ्रष्टा मूत्र दिखता है, उनको नहीं दिखता है कि शिविर में वो फुलवाड़ी की बगिया खिलती है जिसकी सुगंध मोक्ष मार्ग तक जाती है। शिविर की बगिया वो होती है जिसकी सुगंध मोक्ष मार्ग तक जाती है। और जहां श्रावक भोजन करते हैं उन लोगों के घर महक जाते हैं। आज जिनके घर में श्रावक भोजन करते हैं, लोग कहते हैं श्रावक भोजन को आते, अरे जो साधु ऐसा कह रहे हैं, वे साधु भी शायद घर इसलिए छोड़ा है उन्होंने भोजन करने के लिए, क्योंकि जो जैसा होता है दुनिया वैसे ही सावन के आंधरे को हरा ही हरा दिखता है। जो गंदा होता है उसे गंदगी दिखती है, जो अच्छा होता है उसे अच्छा ही दिखती है। अब क्या करें, जिसका जैसा दिमाग है, दुनिया है, सब प्रकार के दिमाग होते हैं। चलने दो संतोष जी, अपन तो सुगंधी का आनंद लो, और सुगंधी फैल रही है और घर घर में सुगंधी जा रही है। लोगों ने जिस चीज को आंखों से देखा हो उस चीज से कानों से सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप सागर वालों ने आंखों से देखा है कि शिवरार्थी कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, और कैसे तुम्हारे चौके में खा करके खाते, ऐसी नीची नाक करके जाते हैं, मौन पूर्वक जो मिलता है वह ग्रहण करके ऐसे लगता है। तो ये तो सब सुगंधी की बगिया है। अपना शिविर तो चलने दो। अब जिसको गंदगी दिख रही है, अब वो उसी नेचर का आदमी है, करें क्या? अब उस जिस नेचर का जो हो, वही वाली बात। एक बार मैंने कहा था ना कि एक बार 2 सखियां थीं। एक सखी जब आई तो उसने कहा बहुत दिन में आई, उसने फूलों की बहुत सेज बिछा दी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। तो बोले सखी नींद क्यों नहीं आ रही? बोले मैं तो मछुआरन हूँ, मुझे तो वो सड़ा गला जो जाल है, वो जाल की जब तक दुर्गंध नहीं आएगी, तो जिसको अच्छे लोगों को अच्छा दिखता है, जो स्वयं गंदा होता है उसे गंदगी दिखती है। जैसे मैंने कहा, पूरे कितने भी फूल बिछा देना, लेकिन उन सब में सूकर क्या देख रहा है? सुगंध है, इतर है, सब कुछ है, लेकिन उसको क्या दिख रहा है कि भ्रष्टा कहाँ है। तो ऐसे दिमाग वाले भी लोग दुनिया में होते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में भ्रष्टा भी होगा, फुलवाड़ी भी होगी, बगिया होगी। अब जिसको जो पसंद आए वो उसकी तरफ दौड़े, और जिसको सुगंध पसंद आए वो शिविर का आनंद ले। हमारे शिवरार्थी तो आनंद ही आनंद है।
और समाज भी इतनी उत्साहित है। अशोकनगर की समाज का और पुण्यार्जों का उत्साह है, अभी तक के शिविरों से सबसे ज्यादा उत्साह यहां देखा है। बहुत गजब का उत्साह है ऐसा मन। और अच्छा है यदि दुनिया में ऐसे लोग नहीं होंगे, यदि ऐसे गंदे लोग दुनिया में नहीं होंगे तो फिर सफाई क्या होगी। इसलिए अच्छा है गंदे लोग सफाई कर देते हैं, बहुत बढ़िया है। और महाराज जी ये विजय भैया हैं, ये बहुत समय से आपके पीछे पीछे लगे रहे थे। लेकिन प्रदीप भैया इस बार जरूर कह रहे हैं, भैया की नहीं कह रहे हैं, विजय की कह रहे हैं। नहीं, ये प्रदीप भैया जरूर ये कह रहे हैं कि अभी तक तो समोसा नहीं मिलते थे, इस बार अशोकनगर में हर घर में समोसा जरूर बनवाऊंगा, क्योंकि जिसके कारण से मुनियों के वचन झूठे ना हो कि हाँ मिलते हैं। जय प्रभु। इन विजय भैया के लाने सुधार दो, क्या तो इनके कपड़ा उतरवा दो, ओके इनसे कहो कि जब पीछे न लगे रहे। सारांश जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे।